हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नीरज पहलाजानी। अक्सर हमसे पूछा जाता है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कम खेल रहा है, इसमें क्या डरने की बात है और मैं क्या करूँ। अगर आपका बच्चा कम खेल रहा है तो डेफिनेटली ये डरने की बात है, लेकिन डर करके किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। अगर आपका बच्चा अंदर कम खेल रहा है तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या ये हमारा वहम है या वाकई में ही बच्चा अंदर कम खेल रहा है। नॉर्मली अंदर जब बच्चा है वो सोएगा भी, वो उछलेगा भी, वो कभी कम मूवमेंट भी करेगा, कभी ज़्यादा भी करेगा। जैसे कि एक नॉर्मल आदमी है, वो कभी रेस्ट करता है, कभी सोता है, कभी दौड़ता है, लेकिन एक नॉर्मल दिनचर्या उसकी बनी रहती है। ऐसे ही पेट के अंदर बच्चा एक जीव है जिसकी एक नॉर्मल दिनचर्या है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो दिन भर में कम से कम 12-14 बार बच्चे की हलचल होना ज़रूरी है। लेकिन किसी भी औरत के लिए, खासकर अगर आप वर्किंग हैं, तो दिन भर ये ध्यान रखना कि बच्चे ने सुबह से लेकर रात तक कितनी मूवमेंट करी है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सबसे साधारण तरीका क्या है कि हम ये जानें कि जब आप रेस्ट करेंगी तो आपका बच्चा मूवमेंट करेगा, और जब आप मूवमेंट करेंगी तो आपका बच्चा रेस्ट करेगा। ऐसा एक नॉर्मल कुदरत का नियम है। और इसी आदत की वजह से जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपने देखा होगा, जब वो रोते हैं उनको चुप कराने के लिए आप उनको गोदी में हिलाते हैं, या अगर हम उनको पालने में डालते हैं और पालने को हिलाते हैं तो बच्चे शांति से सो जाते हैं, क्योंकि उनको वो अंदर वाली ही चीज़ का एहसास होता है। जब आप चलती हैं, मूवमेंट करती हैं, काम करते हैं, तो बच्चेदानी के अंदर का जो पानी है वो हिलता है और वो एक तरीके का पालने का एहसास देता है, बच्चे को भी हिलाता डुलाता है और बच्चा शांति से अंदर सो जाता है। लेकिन जब आप रेस्ट करेंगी तो एमनियोटिक फ्लूइड, बच्चेदानी के अंदर का पानी, वो भी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, और ऐसे में बच्चा उठता है और मूवमेंट करेगा। लेकिन मूवमेंट के लिए, कुछ भी काम करने के लिए शरीर में ताकत भी होनी चाहिए। तो ये सब प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हर बार जब भी आप खाना खाती हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो खाना खाने के बाद आप 15-20 मिनट टहलिए। आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अच्छी है तो ऑब्वियसली अब बच्चे तक भी वो खाना पहुंच गया है। उसके बाद अब आप 1 घंटा रेस्ट करेंगे। उस 1 घंटे के दौरान आपको बिल्कुल सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान देना है। इस टाइम पे आप 2 चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो जब आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि उस 1 घंटे में बच्चा कितनी हरकत दे रहा है। 3 से 4 हरकतें कम से कम इस 1 घंटे में होनी चाहिए। साथ ही साथ जब आप रेस्ट दे रहे हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चे से एक कम्युनिकेशन, एक संवाद भी सेट कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उसको चीज़ें सिखा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट होती है तब तक बच्चे का सुनाई देना भी स्टार्ट हो जाता है, उसके भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, कौन सी बात उसको अच्छी लग रही है, कौन सी बात बुरी लग रही है। उस हिसाब से भी बच्चा अपनी हरकतों के ज़रिए, अपनी हलचल के साथ में आपके साथ में बातचीत कर सकता है। तो एक ये बहुत अच्छा टाइम है कम्युनिकेट करने का भी। तो अगर इतनी मूवमेंट आपको हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल है, आपको सारा दिन ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको कभी लग रहा है कि मेरी मूवमेंट कम है, तो आप सब इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपको लगा कि हाँ, हमने सब चीज़ें ध्यान दी, 1 घंटे में कम मूवमेंट हुई हैं, आप कुछ अपनी पसंद की चीज़, कुछ मीठा खाइए, थोड़ा सा वॉक करिए, हल्का सा आप उछल भी सकती है, जिससे अंदर का जो पानी है उसमें थोड़ी सी मूवमेंट आए। बच्चे के साथ थोड़ी सी बात कर सकते हैं, अपने आप पेट को आप सहलाइए या उसके ऊपर टैप करिए, और फिर 1 घंटा आप ऑब्ज़र्व करेंगे। इस 1 घंटे के दौरान अगर आपको 3 से 4 मूवमेंट मिल रही हैं, इट मीन्स सब चीज़ें ठीक हैं। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके की घबराहट या डर से या तो आपको मूवमेंट समझ में नहीं आएंगी, या आप जो अतड़ियों की मूवमेंट होती है, पेट में गैस की मूवमेंट होती है, उसको बच्चे की मूवमेंट से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अंतर नहीं जान पाएंगे। तो दोनों ही सूरतों में अपना नुकसान है। आप बिल्कुल शांत रहिए, रिलैक्स करिए और इस तरीके से बच्चे की मूवमेंट को मॉनिटर करिए। अगर 1 घंटे में आपको 3 से 4 मूवमेंट नहीं मिल रही हैं, या आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इमीडिएटली जाइए, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर्स आपका चेकअप करेंगे, क्योंकि बच्चा अगर अंदर स्वस्थ है तो डेफिनेटली मूवमेंट करेगा।
सबसे पहला लक्षण किसी भी बीमारी का हमारे शरीर में भी ये होता है कि हम सुस्त हो जाते हैं। अगर अंदर मूवमेंट कम है तो इसका मतलब बच्चा सुस्त है, उसकी कुछ ना कुछ वजह ज़रूर है। तो मूवमेंट कम होने को नज़रअंदाज नहीं करना है। इतना सब आप सिर्फ घर में 2-3 घंटे देख सकते हैं। अगर इसमें आपको मूवमेंट सेटिस्फैक्ट्री मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही हैं तो इमीडिएटली जाइए, डॉक्टर से मिलिए, वो आपका चेकअप करेंगे। हो सकता है आपको एक सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड करने की भी सलाह दे सकते हैं, या कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी कर सकते हैं ये जानने के लिए कि बच्चा अंदर ठीक है या नहीं।